ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी ऐसे फंड जिनकी ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज में होती है। अगर कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो उस फंड के लिए उसके बदले उसे NAV मिलती है, जिसे हम नेट एसेट वैल्यू कहते हैं या फिर म्यूचुअल फंड की यूनिट्स कहते हैं। ये जो यूनिट्स होती हैं पर डे मार्केट की क्लोज होने के बाद हमें मिलती हैं और ये पर डे के हिसाब से चेंज होती हैं एक्सेप्ट मार्केट हॉलीडेज। लेकिन इसके अपोजिट होता है ETFs में हमें जो यूनिट्स मिलती हैं वो पर डे स्टॉक मार्केट में शेयर्स की तरह मूवमेंट होती हैं, जो एवरी सेकेंड चेंज होती है और जिसे हम बाय या सेल भी कर सकते हैं डेली बेसिस पे। तो ETFs कितने टाइप के होते हैं? एक हो गया स्टॉक ETF, दूसरा हो गया बॉन्ड ETF, तीसरा हो गया कमोडिटी ETF, चौथा गोल्ड ETF और लास्ट बट नॉट द लिस्ट रियल एस्टेट ETF। स्टॉक ETF स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड ETF बॉन्ड में करते हैं, कमोडिटी ETFs कमोडिटीज़ में करते हैं, गोल्ड ETFs गोल्ड में करते हैं, रियल एस्टेट ETF रियल एस्टेट में करते हैं। तो जो ETF में कोई भी मैनेजमेंट फ़ीस नहीं होती है, इसमें सिर्फ हम बाय और सेल करते हैं। तो बाय सेल करते समय जो भी DP चार्जेस, STT चार्जेस या फिर जो भी शेयर्स खरीदते समय चार्जेस होते हैं ब्रोकरेज वो देना होता है, और टैक्सेस एज पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो हमारा जो भी फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट है, अगर हम उसमें डायरेक्ट इन्वेस्ट ना इन्वॉल्व होकर ना स्टॉक खरीद के अगर हम इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड और ETF, जिसमें हमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बट इन लॉन्ग टर्म। सो जो भी हमारी सेविंग्स है, हम जो भी सेव कर रहे हैं और अपने फ़ंड को हम म्यूचुअल फंड में डालते हैं, ETF में डालते हैं, उसमें हमें प्रॉफिट होगा बट इन लॉन्ग टर्म इन द सेंस 5 to 10 years एंड मोर। सो शॉर्ट टर्म में मार्केट अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही आएंगे मार्केट में, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट अप ही जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।